नमस्कार, मैं आशीष हूँ अमर उजाला से और इस वक्त हूँ मैं अपने चंडीगढ़ के स्टूडियो में। हमारे साथ पंजाब के तमाम सहयोगी अलग अलग स्टेशन से जुड़े हुए हैं और ये बताएंगे पंजाब बीते कुछ दिनों से सबसे ज्यादा चर्चा में है। चर्चा इस बात की है कि अमेरिका गलत तरीके से पंजाब के लोग पहुंचे, गुजरात के लोग पहुंचे और हरियाणा के लोग पहुंचे, उन सबको डिपोर्ट किया गया और वो सब अमृतसर एयरपोर्ट पर आए। सबसे ज्यादा पंजाब सरकार ने इस पर आपत्ति दर्ज की कि उनको अमृतसर क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन इन सबसे बड़ी त्रासदी के तौर पर एक चीज सामने आई कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गलत रास्ते से डोंकी रूट अपना करके पंजाब के जो युवा अमेरिका जा रहे हैं या पहुंचे हैं और उनको वापस भेज दिया गया, हथकड़ी लगाकर, पैरों में बेड़ियां लगा करके उनको भेजा गया। पूरी पंजाब की सियासत, पंजाब के लोग पूरे देश भर में इस पर चर्चा कर रहे हैं। हम अपने सहयोगियों से जानते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि पंजाब में आखिर ये स्थिति क्यों और कैसे बन रही है। सबसे पहले मैं चलता हूं पंकज जी के पास। पंकज जी अमृतसर में है इस वक्त। पंकज जी बताइए, अमृतसर में क्या स्थिति है? सारे जहाज अमृतसर में लैंड हो रहे हैं, 3 जहाज लैंड हो चुके हैं। क्या चर्चाएं हो रही हैं? आपकी बात हो रही है कुछ लोगों से, जो लोग आए हैं और उनके जी घर जी परिवार वालों से? जी सर, लोगों से बात हो रही है। खासकर जो जी इसको राजनीतिक पूरी पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज और विरोधी ग्रुप इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि जानबूझकर जो है वो अमृतसर एयरपोर्ट में लैंड करवाए जा रहे हैं अमेरिका के प्लेन। जबकि हिंदुस्तान में दिल्ली एयरपोर्ट और भी बहुत सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं जहां लैंड करवाया जा सकता था, परंतु पंजाब को एक साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है कि पंजाब के लोग ही सबसे ज्यादा गलत ढंग से विदेशों में जाते हैं और पंजाब का अक्स खराब करने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये बात लोगों के मनों में घर घर कर गई है। दूसरी बात ये चर्चा है कि आम आदमी पार्टी की जी पंकज जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। आप शायद नेटवर्क का इश्यू है। पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पंजाब जी बताएं जी। जी पंकज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, पंकज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम चलते हैं जालंधर, और जालंधर में हमारे संवाददाता है सुरेंद्र पॉल जी। सुरेंद्र जी बताइए, पंजाब में जिस तरीके से मैं सवाल कर रहा था कि 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक बड़ी सियासत गर्म हुई है इस बात को लेकर कि जहाज अमृतसर में क्यों लैंड हो रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस पर आपत्ति दर्ज की। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका काउंटर जवाब भी दिया। क्या लग रहा है आपको, क्या है पूरी सियासी गुणागणित इस पूरे मामले के पीछे? भी लोगों के अंदर काफी रोष है, क्योंकि पगड़ी पंकज जी मैं आपके पास पहनना आता हूं और अभी। उनके बाल। आपका नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैं सुरेंद्र जी के पास हूं। सुरेंद्र जी, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हो बताइए, फिर हम पंकज जी के पास पहुंचते हैं। जी जी सर, सबसे बड़ी बात है कि पंजाब जो है वो हिंदुस्तान का एक नुक्कड़ का किनारा है और यहाँ पे पूरा देश आके एंड हो जाता है। जहाँ पे राजा सांसी एयरपोर्ट है उसके कुछ देर आगे जाके पाकिस्तान शुरू हो जाता है। इसको डेड एंड कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर जहाज वगैरह उतरता है तो उतना जो है सेंट्रलाइज, अगर कहीं दिल्ली या बॉम्बे में उतरता है तो इंटरनेशनल नेशनल में उसको बहुत ज़्यादा आपको समझता एक्सपोजर हो सकता है उन चीज़ों का, और लोगों की कवरेज, ये वो तमाम चीज़ें हैं। कुछ ये चीज़ें हैं कि उनको कि एक नुक्कड़ पे ही उतारा जाए, क्योंकि अधिकतर पंजाब के लोग भी इसमें होते हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसको दिल्ली या बॉम्बे उतारेंगे, वहाँ पे जो इंटरनेशनल्स या अदर हाउसेज हैं वो ज़्यादा एक्सपोजर इन चीज़ों का हो सकता है और वहाँ से पंजाब आना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा, हरियाणा में लाना पड़ेगा। तो पंजाब, इसलिए उन्होंने अमृतसर को चूज़ किया हुआ है। और दूसरी जो बात है कि यहाँ से बहुत पॉलिटिकल लोग हैं वो इसको अलग तरीके से ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पंजाब को एक बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि दिल्ली हमेशा पंजाब के विरुद्ध रही है। केंद्र सरकारें पंजाब में एक नैरेटिव सेट हो चुका है ये कि पंजाब और केंद्र के रिश्ते हमेशा आज़ादी के बाहर से सुखाव में नहीं रहे हैं और एक मत होके नहीं चले हैं। आप कभी भी नोट कीजिएगा, जब भी केंद्र में जिसकी सरकार बनती है उसके विपरीत पंजाब में सरकार बनती है। अगर लगातार वहाँ यहाँ पे 10 साल श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो दिल्ली में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही। अब नरेंद्र मोदी जी की वहाँ पे सरकार है तो यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। तो ये सियासी मतभेद एक बात जो सामने आ रही वो
जी। सियासी मतभेद है। और यहाँ के पंजाब के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको लगता है कि दिल्ली कभी भी पंजाब की फेवर में बात नहीं करती। ये नैरेटिव अभी से नहीं है, ये इंदिरा गांधी के समय से ही चलता आ रहा है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो पंजाब से उसका, और पंजाब ही उसका मुख्य केंद्र बना। और हालांकि उसके बाद भी जितनी सरकारें आई, उसके बाद पंजाब में जो है केंद्र सरकारों के खिलाफ रोष ही रहा है, या केंद्र सरकारों के बारे में यही कहता रहा है कि ये पंजाब के प्रति जो सकारात्मक नहीं है। तो दूसरा सर ये है कि सुरेंद्र जी, लेकिन एक मैं आपको टोक रहा हूं, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से यहाँ पे 3 जहाज लैंड हुए, उसमें पंजाब, गुजरात और हरियाणा, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां के सबसे ज्यादा लोग उतरे। आपकी बात में निश्चित तौर पर, आपकी कुछ लोगों से, अधिकारियों से बात हुई, निश्चित तौर पर पंजाब और हरियाणा के ज्यादा लोग आए हैं, तो बिल्कुल निकट एक एयरपोर्ट है जहां से उनको लाने ले जाने में सहूलियत हो सकती होगी, संभवतः इस नजरिए से देखा गया। हालांकि इसको लेकर के सियासत गर्म हो गई। दूसरा बड़ा सवाल, पंजाब के लोग लगातार, ये आपकी ही रिपोर्ट्स हैं, हमारे और पंजाब के जो साथी हैं, जो हमारे अमर उजाला के रिपोर्टर हैं, उनकी रिपोर्ट कहती है कि पंजाब के लोगों ने तकरीबन 20% लोग, यानी कि हर 5वां व्यक्ति अपने घर को, अपनी जमीन को, अपने ट्रैक्टर को, अपने कार को या तो बेचता है या गिरवी रखता है, और उसके बाद अपने बच्चों को वो विदेश भेजता है। ये ट्रेंड मतलब कितना खतरनाक आप मानते हैं इसको? आज आपने भी एक रिपोर्ट की इस तरीके की है, कल हमारे एक सहयोगी है उन्होंने रिपोर्ट की। क्या लगता है आपको, ये कितना ट्रेंड खतरनाक है? किस तरीके से ये जा रहा है, हमारा पंजाब कहाँ जा रहा है? सर सबसे बड़ी बात है कि पंजाब का जो अभी तक का मुख्य जो धंधा है ना, वो खेती बाड़ी है। और यहाँ पे आप पिछले कुछ समय से जब हम विश्लेषण करते हैं तो पंजाब में ना तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है फसलों का, और निश्चित तौर पे धान और गेहूं के चक्कर में अभी तक किसान फंसा हुआ है, और उसी चक्कर में कीटनाशक से लेके तमाम लेबर कॉस्ट सब चीजें महंगी हो गई हैं। और अगर अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े आए हैं उसमें 2,80,000 के करीब प्रति किसान कर्जा है। तो उनको, किसानों को भी लगता है कि हम लोग इसी चक्कर में अपनी तीसरी पीढ़ी में आ चुके हैं, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये थर्ड जनरेशन उनकी जो है वो अस्तित्व में आ चुकी है। 1966 के बाद अगर अभी तक गिना जाए तो ये थर्ड जनरेशन शुरू हो चुकी है। तो उनको भी लगता है कि अब जो है, बच्चों को भी लगता है कि हमारे बाप ने खेती की, दादा ने खेती की, अब मैं खेती नहीं करूंगा। तो उन चक्कर से, क्योंकि बाप दादा का कर्जा भी देखते हैं, किसानों का, आड़तियों का कर्जा देखते हैं, तो एक रुझान पंजाब से शुरू हुआ है कि हम लोग तो विदेश रुझान उनका डॉलर की तरफ बढ़ता है, और एक डॉलर की चाह में वो लोग यहाँ से वैध अवैध तरीके से माइग्रेट करते हैं। दूसरा सर, पंजाब में आप देखिए गुड़गांव है, पंचकूला है, या अदर नोएडा है, ऐसी इंडस्ट्रियल जोन पंजाब में डेवलप नहीं हो पाई हैं। और यहाँ पे कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं है। वो मान लीजिए बेंगलोर में है, साउथ में है, वो लोगों को लगता है कि यहाँ पे अगर हम लोग आईटी कर भी लेंगे तो हमें बेंगलोर में जॉब करने जाना होगा। इससे अच्छा है कि हमें अगर बाहर ही जाना है तो फिर विदेश ही जाओ, वहां पे जाके सेटल हो जाओ। तो ये ट्रेंड जो है ना, पंजाब में एक जो इंडस्ट्री की कमी भी रही है, आधुनिक इंडस्ट्री जिसको कह सकते हैं, आईटी की इंडस्ट्री कह सकते हैं, उसको डेवलप नहीं किया गया। लेकिन अन्यथा आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहां पे आपको आईटी की भरपूर इंडस्ट्री मिलेगी, सॉफ्टवेयर की मिलेगी, लेकिन पंजाब में ऐसा कुछ नहीं बना। पंजाब में जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की आपने बात की नहीं है, या है भी तो वो शायद आगे नहीं बढ़ पा रही है, तमाम रीजन होंगे। हम चलते हैं लुधियाना, जो एक इंडस्ट्रियल हब है, बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, पूरे देश दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। राजीव शर्मा जी हैं हमारे संवाददाता। राजीव जी, सुरेंद्र जी जिस तरीके से बता रहे हैं, आपकी लगातार पंजाब में जो लोग अमेरिका से आ रहे हैं, डिपोर्ट होकर के आ रहे हैं, आपकी उनके घर परिवार वालों से बात हो रही होगी। सर इसमें जो मेन रोल है, जिस तरह सुरेंद्र जी ने बात की है कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारा स्टैग्नेंट हो गया, बेच रहे हैं, कहीं से कर्जा ले रहे हैं, किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेके जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हुई वो नहीं बढ़ी, और भी बहुत सारे जिस तरह सुरेंद्र जी ने कहा है कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रधान स्टेट है, मगर एग्रीकल्चर जो है वो स्टैग्नेंट होगी, वहां पे ना ग्रोथ बहुत कम है। तो दूसरा, पंजाब में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो पूरी तरह से हो नहीं पा रही, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ नहीं रहा है। इसकी वजह से दूसरा, यहाँ पे जो बड़ी इंडस्ट्री है उसकी बहुत भारी कमी है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री ग्रो नहीं और रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे। इस वजह से जो यूथ है सर, दो तरह, एक तो यूथ जो है वो विदेश जा रहा है, दूसरा जो यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, वो अपना, उनको क्योंकि नौकरी यहाँ पे इतनी मिलती नहीं है, इतना मतलब पेमेंट नहीं मिलती,
वो नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर, पुणे, मुंबई इस तरफ रुख कर रहा है। मतलब जो हमारा देश के अंदर भी यूथ है वो भी पंजाब को छोड़ के अदर स्टेट में जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है। तो इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है सरकार को कि जो यूथ है आपकी एक आपकी राजीव जी, आपकी जो लोग वहां से आए डिपोर्ट होकर के, जो बच्चे आए हैं, आपकी उनसे जी बात हुई? चूंकि उन लोगों का एक बड़ा कहना था कि 50-50 लाख रुपए लगा करके जाते हैं। एक अभी आपकी एक रिपोर्ट थी पंजाब के हमारे साथियों की, जिसमें उनका कहना था 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगा के 2 लोग गए, और वो 2 लोग थे जिन्होंने यहाँ पे कत्ल के आरोप में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, और वो दोनों लोग अमेरिका पहुंचे और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो जो ये अमाउंट है, जो संख्या है पैसे की, ये बहुत ज्यादा है। आजकल हमारे देश में कहीं पर भी आप देखें 50-60 लाख रुपए, अगर आप इनिशियल कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास एक पर्याप्त पैसा होता है बिजनेस को शुरू करने के लिए, बिजनेस को खड़ा करने के लिए। ये लोग 50 लाख रुपए देकर के विदेश जाते हैं। इनके परिवार वालों का क्या कहना है? कुछ परिवार वालों से भी बात हुई होगी आपकी? सर, वो इतना पैसा, इसमें इतना अमाउंट गलत तरीके से जाने के लिए देते हैं। इसमें सर एक चीज और भी है कि जो डॉलर की चमक है ना वो पंजाबियों को खींचती है। यहाँ पे एक ट्रेंड और भी है, जो एक किसान तबका है वो तो लोग जा ही रहे हैं, मगर इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे भी जो हैं वो अपनी इंडस्ट्री में काम करने के बजाय विदेश जाने को तवज्जो दे रहे हैं। ये जो स्थिति है ये भी बहुत गंभीर है, क्योंकि कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके बच्चे यहाँ पे अपना पारिवारिक जो कारोबार है वो करने के बजाय विदेश चले गए हैं। तो तो इस ये ट्रेंड बड़ी की चीज है। वजह से भी मतलब सिर्फ सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि आपका कहना है कि जो इंडस्ट्री के लोग जुड़े हैं वो लोग भी अपने बच्चों को गलत सही रास्ते से भेजते हैं। मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ के पास में ही मोहाली में एक डेरा बस्ती जगह है, वहां के पुलिस के अधिकारी थे, उनके बेटे और उनके बहू को डिपोर्ट करके भेज दिया गया। वो लोग गलत रास्ते से, यानी कि वो लोग भी पैनामा के जंगल से होते हुए मैक्सिको, फिर उसके बाद ग्वाटेमाला होते हुए सब उसी पूरे रास्ते से पहुंचे। तो निश्चित तौर पर एक तस्वीर तो ये निकल के सामने आती है कि डॉलर की चमक हो या अपना पंजाब का, जैसा अभी हमारे सुरेश जी बता रहे थे कि जो पुराने कर्जे हैं उनको दूर करने के लिए जो उनको पैसा चाहिए, वो वही पैसा हो सकता है जो विदेश में उनको मिले, ताकि पुराने कर्जों को आगे निकाल सके। पंकज जी, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क अगर आ रहा हो तो क्या बताएंगे आपकी क्या बात हुई है? क्योंकि आप लगातार 3 जहाज जो अमृतसर में लैंड किया है, आप वहां मौके पर थे, लोगों से बातचीत हुई, क्या चीजें निकल के सामने आ रही थी? सर, जो लोगों से बातचीत हुई है, जो लोग वहां से डिपोर्ट होकर वापस आए हैं, उनसे ये बातें ही निकल कर आई हैं कि उनका जो है, उनका कहना है कि हमें जो जहां रोजगार चाहिए उतना प्रॉपर रोजगार चलिए, मुझे लग रहा है कि पंकज जी हमारे जो साथी अमृतसर में है, संभवतः नेटवर्क का इशू ज्यादा है, हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। हम उनको दोबारा फिर कैच करेंगे और बताएंगे पंजाब में क्या है जो गलत रास्ते से हमारे पंजाब के युवा जा रहे हैं, उनको किस तरीके से सीख लेनी चाहिए, किस तरीके से सही रास्ते से यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी वो जाना चाहते हैं जाना चाहिए उनको, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए ताकि आपको इस तरीके से मिल भी वापस जाता है ना भेजा छोटा जाए। मोटा पंजाब रोजगार, और लगातार जितनी हम सुर्खियों में मेहनत है, कर ऐसी सुर्खियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, पंजाब के अपने संवाददाताओं से आपको मुखातिब कराते रहेंगे। हम आपको बताएंगे पंजाब के ताजा तरीन क्या हालात है। फिलहाल आप बने रहिए अमर उजाला के साथ, पढ़ते रहिए अमर उजाला और देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।